प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी है गुजरात के अंदर। ऐसा है क्या? प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी है, लूट मचा रखी है। पहले दिल्ली में भी ऐसे ही था। गुजरात के अंदर आपके बिजली के बिल 0 आने शुरू हो जाएंगे। ये केजरीवाल का ऐलान है। केजरीवाल का ऐलान झूठा नहीं होता। सारी महिलाएं बहुत खुश हैं, माएं, बहनें, भाभियां सब बहुत खुश हैं कि उनके 2-3 हजार रुपए महीने बच जाएंगे। हमने कहा हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपए महीना डालेंगे। सारी महिलाएं बहुत खुश हैं, थोड़े से पैसे बचेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहन के लिए थोड़े से पैसे बचेंगे, कुछ खर्च कर सकेंगी। अगर किसी परिवार में 2-3 महिला होंगी तो हर महिला को अलग अलग 1000 रुपए मिलेंगे। अभी 2-3 दिन पहले मेरे से कुछ पेरेंट्स मिलने आए। उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा जी प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी है गुजरात के अंदर। ऐसा है क्या? प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी है, लूट मचा रखी है। पहले दिल्ली में भी ऐसे ही था। जब 2015 में हमारी सरकार बनी, दिल्ली में भी प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी थी। मैंने आते ही सारे स्कूलों का ऑडिट ऑर्डर कर दिया, फाइनेंशियल ऑडिट। सारे स्कूलों का ऑडिट कराया। पता चला कुछ स्कूल, बड़े बड़े स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने 40 करोड़ 50 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट करा रखी है, एफडी करा रखी है। आपके बच्चों से फीस ले लेके, आप लोगों से फीस ले लेके और पैसे जमा करते जा रहे हैं, बैंक में पैसे जमा करते जा रहे हैं, उसका ब्याज खा रहे हैं। हमने उन सारे स्कूलों की एफडी तोड़वाई और आपको यकीन नहीं होगा, सारे स्कूलों से हमने पैसे पेरेंट्स के वापस करवाए। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। प्राइवेट स्कूल वाले आपसे पैसे लेते तो हैं, पिकनिक फीस, लाइब्रेरी फीस, डेवलपमेंट फीस, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या लेते हैं, लेकिन आज तक किसी स्कूल ने पैसे वापस नहीं करे होंगे किसी के। हमने 4-4, 5-5 साल की फीस वापस करवाई पेरेंट्स को। गुजरात में भी कराएंगे, आपके पैसे वापस कराएंगे सब लोगों के। इन सारे स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की ऑडिट करवाएंगे। पिछले 7 साल से दिल्ली के अंदर किसी प्राइवेट स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने दी। गुजरात के अंदर भी आज मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, गारंटी देके जा रहा हूं, अगले 5 साल किसी प्राइवेट स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने देंगे। तो मैं महिलाओं को कहना चाहता हूं, आपको हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे, आपकी बिजली मुफ्त हो जाएगी, आपके बच्चों की फीस बच जाएगी, फीस नहीं बढ़ेगी। तो महंगाई से थोड़ा तो फायदा होगा, होगा कि नहीं होगा? महंगाई से थोड़ा तो राहत मिलेगी। हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करके पेपर देने जाते हैं, पेपर फूट जाता है। पेपर फूटता नहीं है, इनके मंत्री पेपर बेचते हैं, इनके नेता पेपर बेचते हैं। जितनी सरकारी नौकरियां हैं, सारे पेपर क्यों फूट जाते हैं? अभी तक 12 पेपर फूट गए, एक भी मंत्री जेल नहीं गया, एक भी नेता जेल नहीं गया। आज मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं, 12 के 12 पेपर जो फूटे उनको केस दोबारा खोलेंगे और जिस जिस मंत्री ने पेपर बेचे हैं उनको 10-10 साल के लिए जेल में भेजेंगे। और जितनी सरकारी भर्तियां पेंडिंग हैं, अगले 1 साल के अंदर तलाटी का, पुलिस की भर्तियों का, टेट का, टेट का, 1 साल के अंदर सारे पेपर करा देंगे और एक भी पेपर फूटने नहीं देंगे, एक भी पेपर फूटने नहीं देंगे। जितने हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। दिल्ली में मैंने 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलाया है पिछले कुछ साल में। मेरे को रोजगार दिलाना आता है। गुजरात के बच्चों को भी रोजगार दिलाएंगे, आपके लिए भी इंतजाम करेंगे
और जब तक आपको रोजगार नहीं मिलता, हर बेरोजगार भत्ते को हर महीने 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बीजेपी वाले मेरे को गाली देते हैं, कहते हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री करता जा रहा है, केजरीवाल सब कुछ फ्री करता जा रहा है, इससे तो अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पिछले 27 साल में बीजेपी ने आपको कुछ भी फ्री नहीं दिया, कुछ भी फ्री नहीं दिया, फिर गुजरात के ऊपर 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कैसे चढ़ गया? कहां गया सारा पैसा? 3.5 लाख करोड़ का कर्जा कैसे चढ़ गया? दिल्ली में मैंने सब कुछ फ्री कर दिया, दिल्ली में बिजली फ्री है, दिल्ली में शिक्षा फ्री है, दिल्ली में मैंने शानदार स्कूल बनाए हैं। अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं, और सरकारी स्कूल में सारी शिक्षा फ्री है। तो दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, सबका इलाज फ्री दिल्ली के अंदर। हमने शानदार अस्पताल बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, सबका इलाज मुफ्त कर दिया मैंने। 5 रुपए की गोली वो भी फ्री, और 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का ऑपरेशन होगा वो भी फ्री, सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री। दिल्ली में महिलाओं का बस का किराया फ्री, और मैं अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करा के लाता हूं दिल्ली वालों के। आना जाना, खाना पीना, तीर्थ यात्रा, पूरी तीर्थ यात्रा फ्री। हमने इतनी चीजें फ्री कर दी दिल्ली में, फिर भी दिल्ली सरकार के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। हमने दिल्ली में इतनी चीजें फ्री कर दी, फिर भी दिल्ली सरकार घाटे में नहीं चल रही, फायदे में चल रही है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था शानदार है, इतनी चीजें फ्री करने के बाद भी दिल्ली की अर्थव्यवस्था शानदार है। गुजरात ने 27 साल में कुछ भी फ्री नहीं दिया, फिर भी 3.5 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया। क्यों? खा गए सारा पैसा, सारा पैसा खा गए। मेरे को पता चला एक एमएलए है, 2000 रुपए महीने की नौकरी करता था पहले, 5 साल एमएलए रहा, अब 20,000 करोड़ का मालिक है। एक और एमएलए है, 4 एकड़ जमीन थी चुनाव के पहले, 5 साल के अंदर 1000 एकड़ जमीन हो गई। इन सबको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जिन जिन लोगों ने गुजरात को लूटा उनको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इनसे गुजरात का एक एक पैसे का हिसाब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? इनसे सारा पैसा निकलवाएंगे जो 27 साल में इनके नेताओं ने पैसा लूटा है। इनके अंदर, पेट के अंदर हाथ डाल के सारा पैसा बाहर निकाल लेंगे, जो सारा पैसा, एक एक पैसा निकलवाएंगे इन लोगों से। ये कहते हैं फ्री देने से अर्थव्यवस्था खराब होती है। अरे फ्री देने से अर्थव्यवस्था खराब नहीं होती है, गुजरात का खजाना लूटने से अर्थव्यवस्था खराब होती है। इस लूट को बंद करेंगे, ईमानदार सरकार आएगी। आज दिल्ली में सब कुछ फ्री है, फिर भी शानदार अर्थव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार है। आप लोग भी इस बार ईमानदार सरकार लेके आओ। गुजरात में सब कुछ फ्री होगा और शानदार अर्थव्यवस्था होगी। सारा कर्जा साफ कर देंगे, गुजरात का बजट भी नफे में आएगा, प्रॉफिट में आएगा। गुजरात का एक एक पैसा लोगों के ऊपर खर्च होगा, एक भी पैसा लूटने नहीं देंगे, एक भी पैसा चोरी नहीं होने देंगे। दोस्तों, गुजरात देश भर में व्यापारियों के नाम से जाना जाता है। यहां पे कपड़े के व्यापारी हैं, हीरे के व्यापारी हैं, रत्न कलाकार हैं। आज मैं गया था मिलने के लिए, मैंने भी थोड़ा सा डायमंड के ऊपर मैंने भी पॉलिश करने की कोशिश की। वर्कर से भी मिला, व्यापारियों से भी मिला, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। मुझे पता चला पूरी दुनिया का 1/3 डायमंड सूरत बनाता है। क्या बात है। कल मैं टेक्सटाइल के व्यापारियों से मिला था,
उनकी भी समस्याएं सुनी। उसके पहले मैं 4-5 महीने से गुजरात में व्यापारियों से मिल रहा हूं। मैं राजकोट में व्यापारियों से मिला, भावनगर में मिला, अहमदाबाद में मिला, गांधीनगर में मिला, वडोदरा में मिला, जगह जगह जाके मैं व्यापारियों से मिला। सारे व्यापारी कहते हैं जी इनकी गुंडागर्दी से परेशान हो चुके हैं। बोले बहुत गुंडागर्दी करते हैं ये लोग, फोन कर करके वसूली करते हैं कि नहीं करते? वसूली करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, अपमान करते हैं, बदतमीजी करते हैं, गुंडे भेजते हैं। मैं व्यापारियों से पूछना चाहता हूं, इतना पैसा कमाया आपने, अगर मान सम्मान नहीं मिला तो क्या फायदा? हर व्यापारी सोचता है कि पैसा कमा लिया, अब मुझे थोड़ा इज्जत मिलनी चाहिए सोसाइटी में। और इनका एक छोटा सा कार्यकर्ता इन लोगों का किसी भी बड़े से बड़े व्यापारी को फोन करके उससे गाली गलौज करता है। दोस्तों, केजरीवाल आपको आपका मान सम्मान दिलवाएगा। अब बदल दो इसको, उखाड़ फेंको इनकी अहंकारी सत्ता को। टाइम आ गया, यही मौका है। 27 साल में आप लोगों के पास मौका नहीं था, विकल्प नहीं था, मजबूरी थी, बार बार भाजपा को वोट देना पड़ता था। इस बार ऊपर वाले ने एक मौका दिया है, ऊपर वाले ने एक विकल्प भेजा है, आम आदमी पार्टी भेजी है, ऊपर वाले ने भेजी है। इस बार उखाड़ फेंको इनकी सत्ता को। और जितने व्यापारी हैं उन सबको कहना चाहता हूं, आपको मान सम्मान देंगे, रिश्वतखोरी से मुक्ति दिलाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। आप बस अपना धंधा करना, सरकार हम संभालेंगे। सरकार मजाल कोई अगर इंस्पेक्टर आपको तंग करने आ जाए, फोन नंबर दे देंगे, उस पर फोन कर देना, इंस्पेक्टर को बर्खास्त कर देंगे। आपको मान सम्मान देंगे, काम करने की पूरी फ्रीडम देंगे, आजादी देंगे। आप खूब खुल के काम करना। अभी तो पूरी दुनिया का 1/3 डायमंड यहां पे बनता है। मेरी इच्छा है कि दुनिया का आधे से ज्यादा डायमंड, 2/3 डायमंड इधर बनना चाहिए सूरत के अंदर। अभी 4-5 दिन पहले इनके एक नेता ने कहा केजरीवाल की आंख फोड़ देंगे, केजरीवाल की टांग तोड़ देंगे। यार मैंने क्या बिगाड़ा इन लोगों का? मेरी आंख क्यों फोड़ रहे हो यार? मेरी टांग क्यों तोड़ रहे हो? मैं गुजरात में आके कहता हूं मैं आपकी बिजली फ्री कर दूंगा, ये कहते हैं हम केजरीवाल की आंख फोड़ देंगे। मैं कहता हूं मैं आपको स्कूल अस्पताल बनाऊंगा, ये कहते हैं हम केजरीवाल की टांग तोड़ देंगे। अरे यार तुम भी बनाओ ना स्कूल अस्पताल, तुम भी करो ना कुछ काम। केजरीवाल की टांग तोड़ने से गुजरात का फायदा होगा क्या? केजरीवाल की आंख फोड़ने से गुजरात का फायदा होगा क्या? आज हमारा कतार गांव में हम रोड शो में जा रहे थे, एक जगह इनके लोगों ने हमारे ऊपर पत्थर फेंके, हमारे ऊपर खूब पत्थर फेंके इन लोगों ने। मैं सोच रहा था 27 साल काम कर लेते तो ये पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती तुम लोगों को। पर मैं उन पत्थर फेंकने वालों से बोलना चाहता हूं, तुमको भी मैं अपना भाई मानता हूं। जिन लोगों ने पत्थर फेंके उनको मैं अपना भाई मानता हूं, मेरे मन में उनके खिलाफ कुछ नहीं है। उनके घर की बिजली भी मैं माफ करूंगा, उनके बिजली का बिल भी मैं 0 करूंगा, उनके बच्चों के लिए भी मैं स्कूल बनाऊंगा। उनके घर में कोई बीमार होगा तो केजरीवाल उनका इलाज कराएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब उनका दिल जीत के हम उनके हाथ से पत्थर हटा के उनके हाथ में फूल देंगे। दोस्तों, ये गंदी गंदी गालियां देते हैं मेरे को, कहते हैं केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है। अरे मैं अपने काम बता रहा हूं यार, मैं बता रहा हूं मैंने दिल्ली में ये काम करे, गुजरात में ये काम करूंगा। तुम भी अपने काम बताओ ना, गाली क्यों देते हो? गाली देने से क्या फायदा है? इन्होंने कोई काम किया ही नहीं 27 साल में, क्या बताएंगे ये? इनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसलिए मेरे को बस गाली देते हैं। मेरे को गाली गलौज करना नहीं आता, मैं शरीफ आदमी हूं। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। हमें मारपीट करनी नहीं आती, हमें पत्थरबाजी करनी नहीं आती, हमें भ्रष्टाचार करना नहीं आता, हमें गाली गलौज करना नहीं आता, गुंडाई करनी, लफंगाई करनी नहीं आती। अगर आपको गुंडाई चाहिए, लफंगाई चाहिए, गाली गलौज चाहिए
इनको वोट दे देना। अगर आपके अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाए हैं, मेरे पास आ जाना, मेरे को वोट दे देना, मैं स्कूल बनवा दूंगा आपके बच्चों के लिए। अगर आपको अस्पताल बनवाने हैं, अपने घर के लोगों का फ्री में इलाज कराना है, अगर आपको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, मैं इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, मेरे को बिजली देनी आती है, अस्पताल बनाने आते हैं, स्कूल बनाने आते हैं, पानी देना आता है, सड़कें बनानी आती है, अगर ये सब चाहिए मेरे पास आ जाना, मैं आपका सारा ठीक कर दूंगा। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क सब ठीक कर दूंगा। इंजीनियर हूं, करना आता है। और अगर गुंडागर्दी चाहिए तो इनके पास चले जाना, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती है। आज आपसे एक ही चीज मांगने आया हूं, आपने इनको 27 साल दिए, मेरे को बस 5 साल दे दो, बस 5 साल मांग रहा हूं आपसे। 5 साल ज्यादा नहीं होते, 5 साल दे दो मेरे को। अगर मैं काम ना करूं, अगली बार शक्ल दिखाने नहीं आऊंगा आपको 5 साल के बाद। ये लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। अब डबल इंजन को जंग लग गया, मार्केट में नया इंजन आया है, नया इंजन लो अब इस बार। आम आदमी पार्टी नया इंजन है, नई सोच है, नई विचारधारा है, नई राजनीति है, नए चेहरे हैं। आम आदमी पार्टी एक फ्रेश हवा का झोंका है। इस बार आम आदमी पार्टी को लेके आओ, ये पुरानी पार्टियों को छोड़ दो। ये लोग कहते हैं गुजरात में तीसरी पार्टी की कोई जगह नहीं है। दिल्ली में भी कहते थे, दिल्ली में भी पहले 2 ही पार्टी थी, बीजेपी और कांग्रेस। फिर आम आदमी पार्टी आई और आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट मिली, भाजपा को 3 सीट मिली, कांग्रेस को 0 सीट मिली। फिर पंजाब में कहते थे वहां 2 ही पार्टी है, अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस, यहां तीसरी पार्टी की कोई जगह नहीं है। हम चुनाव लड़े तो तीसरी पार्टी को 92 सीट आई, 92 117 में से। भाजपा को 1 सीट आई, 117 में से 1 सीट आई भाजपा को। गुजरात में कितनी सीट आएंगी आम आदमी पार्टी की? कितनी आएंगी? पूर्ण बहुमत से सरकार बननी चाहिए। मेरे को गुजरात के लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार हमें सूरत के लोग करते हैं। जब पूरे गुजरात में हमारा एक सरपंच नहीं था, कोई नहीं था, तो सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आप लोगों ने 27 सीट दी थी हम लोगों को, इतना प्यार दिया था। आज पूरा देश देख रहा है कि जब गिनती होगी 8 तारीख को तो सूरत कितनी सीटें देगा आम आदमी पार्टी को। 12 में से कितनी सीट आएंगी? 12 की 12 सीट आनी चाहिए, आएंगी कि नहीं आएंगी? पूरा देश देख रहा है आज सूरत की तरफ। और खासकर मैं सभी महिलाओं से और युवाओं से कहना चाहता हूं, जैसा मैंने बताया सर्वे में आ रहा है कि सारी महिलाएं और सारे युवा आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अपने अपने घर में अपने पति को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने माताजी को, अपने पिताजी को, सबको मनाना बैठ के कि आम आदमी पार्टी को वोट दें। मंजूर है? सबको मनाना, एक एक वोट आम आदमी पार्टी को पड़ना चाहिए, एक एक वोट बदलाव के लिए पड़ना चाहिए।